आज हमारा टॉपिक होगा केस स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, मेरिट एंड डिमेरिट्स। लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है कि केस स्टडी इज अ डिटेल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेप्थ क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी फिनोमिना विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि केस स्टडी ना किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। मतलब या तो किसी पर्सन के बारे में, या ग्रुप के बारे में, इवेंट के बारे में, कम्युनिटी के बारे में एक डिटेल स्टडी होती है। हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, मतलब उसका डिटेल हर एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसका सोशल इकोनॉमिक हर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो एक डिटेल और डीपली स्टडी होती है। फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो। फॉर एग्जाम्पल हम सीआईडी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो रियल लाइफ में भी होता है ना। तो उनको जब एक केस आता है ना, कोई क्रिमिनल केस होता है ना, तो वो उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करते हैं। वो ऐसा नहीं कि क्रिमिनल के बारे में, फिर वो क्रिमिनल के बारे में उसकी हर चीज़ की एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। वो उसको सोशल, इकोनॉमिक और उससे रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उस सबके बारे में नज़र रखते हैं, या उनका पूछताछ करते हैं। तो मतलब ये डिटेल स्टडी होती है, अंदर से अंदर पता नहीं कहाँ तक घुस जाते हो, तो एक डिटेल स्टडी। या बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। तो केस स्टडी ये होता है कि डिटेल स्टडी या किसी पर्सन के बारे में, या किसी ग्रुप के बारे में, या इवेंट के बारे में। तो इसके अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। सबसे पहले आती है कि इन डेप्थ स्टडी। ये मैं अभी बताया मैंने आपको कि ये डिटेल स्टडी होती है, डीपली स्टडी करते हैं हम। इसके ऊपर ऊपर से नहीं, एक डिटेल में जाएंगे, उसके हर एस्पेक्ट के ऊपर काम करेंगे। फोकस होना सिंगल यूनिट। यूजुअली फोकस मतलब सिंगल यूनिट मीन्स क्या लेंगे कि सिर्फ वन पर्सन, वन विलेज और वन रीजन के ऊपर फोकस करेगा। डिटेल डेटा कलेक्शन, इसके हमारे पास डिटेल डेटा कलेक्शन भी होती है और मेथड भी हमारे पास होते हैं। क्योंकि जब हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड यूजिंग इंटरव्यू, हम जब कोई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आती है हमारे पास, हम इन्फॉर्मेशन बहुत चीज़ों से कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से। जब हम इन सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास डाटा भी बहुत आ जाता है। क्वालिटेटिव इन नेचर, तो मतलब कि ये क्या है, क्वालिटेटिव है नेचर में। ने क्वालिटेटिव मतलब फोकस ऑन करता है कि गुड बैड, ये क्वालिटेटिव इन नेचर में मेनली यूज डिस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, नॉट ओनली नंबर्स। ये नंबर्स का यूज़ नहीं कर, मतलब ये नंबर से यूज़ नहीं करते, ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सब कुछ के ऊपर फोकस करता है ये डिस्क्रिप्टिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। और इसके आगे भी पढ़ेंगे हम अभी हम। रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या होता है कि जो केस स्टडी होती है ना, ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है, मतलब उसके ऊपर फोकस करता है ये। केस स्टडी एग्जामाइन रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, मतलब ये रियल लाइफ में क्या हो रहा है सब कुछ को एग्जामाइन करता है। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, ट्राइज टू अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द केसेस, मतलब कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ता है। ये सोशल हो, इकोनॉमिक हो, एनवायरमेंटल हो, हर एस्पेक्ट्स को पढ़ेगा। ये ओनली सिर्फ एक के ऊपर ही फोकस नहीं करेगा, ये सारे हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें। अब और भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आप इसको एक्सप्लेनेशन आप खुद दे सकते हैं समझ के, आपने बाकी देख लेने। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो उसको सॉल्व करने में उसको करता है, ये मदद करता है। ये फ्लेक्सिबल रिसर्च मेथड, कि फ्लेक्सिबल होता है कि हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपने मेथड को। यूज़ ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा, मतलब कि यहाँ पे हम बहुत से मल्टीपल सोर्स हमारे पास डेटा होते हैं ना, तो हम यूज़ कर सकते हैं उसको। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में, मेरिट्स के बारे में और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने वही लिखे है, वही मेरिट्स होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इन डेप्थ स्टडी, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस होती है इसमें। हॉलिस्टिक अप्रोच है, मतलब कि सब पे फोकस करेगा। सोशल इकोनॉमिक, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब ये जो ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो सॉल्व नहीं हो रही थी ना, उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा होता है हमारे पास, जैसे कि इंटरव्यू वगैरह। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च, मतलब कि हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर वो नहीं चल रहा है तो हम दूसरा कर लेंगे, ये नहीं चल रहा है तो हम कोई भी मेथड कर सकते हैं। हेल्पफुल इन थ्योरी डेवलपमेंट, ये हमारे पास हेल्प भी करेगा। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएगी ना, तो हम एक थ्योरी डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे हमारे पास डाटा हो जाता है ना इकट्ठा, तो हम थ्योरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने में मदद करता है। यूजफुल फॉर फ्यूचर रिसर्च, और आगे के लिए भी हमारे को मतलब थोड़ा सा आइडिया कुछ मिल जाता है, मतलब हेल्पफुल होता है ये फ्यूचर रिसर्च के लिए। अब डीमेरिट्स भी आती है इसकी। एक तो ये सबसे पहले तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड आता है।
क्या आता है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड आता है, ये इसमें टाइम लगता है केस स्टडी में करते हुए, जिससे हमारे पास फील्ड सर्वे करते हुए टाइम लगता है। लिमिटेड स्कोप होता है इसमें, कि सारे एस्पेक्ट्स के मतलब कि ये हर केस हर पर्सन के ऊपर ऐसे नहीं करेगा, सिर्फ ये एक पर्सन होगा, एक विलेज होगा, उसके ऊपर लिमिटेड स्कोप मिलती है इसमें। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे पास, एक्सपेंसिव भी होता है ये, इसमें इक्विपमेंट चाहिए, जाना आना बहुत कुछ होता है। रिस्क ऑफ आवर जनरलाइजेशन मीन्स होता है कि फोकस ऑन वन प्रिडिक्ट ऑल, मतलब कि इसमें किस चीज़ का होता है ना कि हम फोकस तो करते हैं ना एक पर्सन के ऊपर, स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन ये सबको बता देता है, उसका नेचर बिहेवियर सब कुछ बता देता है। इससे हम तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सो हमारे पास कुछ मेरिट्स से डीमेरिट्स। सो मैं फिर भी यही बोलना चाहूँगी, मटेरियल मिल रहा है, नोट करो, समझो। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है ना, तो खुद कहीं समझो, खुद को किसी टीचर से समझो, लेकिन आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको जो मैं दे रही हूँ, तो इसको लिखो और एग्ज़ाम में अच्छे से दो। अभी एग्ज़ाम भी, डेट शीट भी है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। सो लिखो, नोट करो, मैं बार बार बोल रही हूँ।